Good morning, students. In this part of carboxylic acid, we will discuss about different physical properties of carboxylic acid and their derivatives, association, boiling point, melting point, solubility will be the different physical property which we will discuss in this part of the carboxylic acid. First of all, we will discuss about the association property. एसोसिएशन का मतलब ये है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ गए, स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड हो गए और वो एसोसिएशन प्रॉपर्टी को शो कर पाए। तो अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप देखें, इसके अंदर देखो एक तो कार्बोनिल ग्रुप है जो कि ये पोलराइज्ड है। देखो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, साथ के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सी OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये भी आपका पोलर बॉन्ड है। देखो, और ये और भी ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है इस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। यहीं से तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम भी आया था। ये जो कार्बो है तो कार्बोनिल हो गया, हाइड्रोक्सिल ऑक्सिल था, देखो ये ऑक्सिल, और ये कार्बोनिल ऑक्सिल, यहीं से इसका नाम भी पड़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप याद करते हैं। तो ये जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनके अंदर ये पोलर पार्ट हो गए दो, एक कार्बोनिल और दूसरा OH। तो मेन जो पार्ट है वो OH है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो जरूरी है कि जिसमें एक H एटम का होना जरूरी है, और H एटम मस्ट अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, जिसकी वजह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या हो पाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसकी वजह से ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी को शो कर पाए। और जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हमने ये ले रखा है, जहां पे हमने R की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये CH3 हमने पुट कर रखी है। तो ये जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है जहाँ पे आपके कार्बन एटम की चेन छोटी हो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेंबर होते हैं ये क्या करते हैं, दे आल्सो फॉर्म्स द डाइमर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। So due to the presence of intermolecular hydrogen bonding between the carboxylic acid molecules, the carboxylic acids show the property of association। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है इनके अंदर, हम आपको बता दें कि इवन इन वेपर स्टेट जो आपकी एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर एंड आल्सो इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट मींस लाइक आपके बेंजीन हो गया। अगर आप बेंजीन ले लें कंटेनर के अंदर और उसके अंदर अगर आप एसिटिक एसिड डाल देते हैं, तो जो आपके एसिटिक एसिड है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा कंबाइन कर जाते हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, और दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर। और ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ भी चुके हैं कि जो मोलिकुलर मास है, जो मोलर मास है एसिटिक एसिड का, वैसे तो इस एसिटिक एसिड का अगर आप मोलर मास देखेंगे तो देखो जो मोलिकुलर मास अगर आप देखें एसिटिक एसिड का तो वो आपको 60 मिलेगा, लेकिन 60 तो इस पार्ट का हो गया, और ऐसे ही जो मोलर मास है वो 60 इस दूसरे पार्ट का भी हो गया, मोलिकुलर मास 60 इस पार्ट का भी हो गया। तो जो ओवरऑल एग्रीगेट जो मास हो गया वो 120 हो गया इसका। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन बेंजीन, 120। तो ये आपके पता चला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कि दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन। तो रियल में इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, द कार्बोक्सिलिक एसिड shows the molecular association and they forms the cyclic dimers in vapor phase and also in aprotic solvent like benzene। तो aprotic solvent like benzene हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं आपका पोलर मीडियम, जैसे आप जानते ही हैं ये तो कि अगर जो एसिटिक एसिड है अगर आप इसको पोलर मीडियम में ले लेंगे, मीन्स वाटर में डाल देते, तो जो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये H के इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा,
और ये H पॉजिटिव आयन लॉस कर देगा, फिर तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन कब? जब मीडियम कैसा हो आपका? वाटर, पोलर मीडियम हो। कैसा मीडियम हो आपका? पोलर मीडियम हो। तो बात यहाँ पे क्या चल रही है एसोसिएशन की? कब ये एसोसिएशन शो करते हैं? दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन इन वेपर फेज, यही हमने लिखा है यहाँ पे, या तो वेपर फेज हो या मीडियम कैसा हो, ऐसा सोलवेंट आप लें जो एप्रोटिक सोलवेंट हो लाइक बेंजीन, तो तब ये एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अदरवाइज आप पोलर मीडियम में देखेंगे, सो दे डिसोसिएट टू गिव द H पॉजिटिव आयन। वो एक अलग बात कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे आप जानते हो कि वो एसिड होते हैं, ये कम टूटेंगे, दे डिसोसिएट टू ए स्मॉल एक्सटेंट। इसलिए आप इसके बारे में जानते भी हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर वीक एसिड बिकॉज दे डिसोसिएट टू ए स्मॉल एक्सटेंट। ये स्मॉल एक्सटेंट तक ही टूटते हैं। इसीलिए आमतौर पे जो हम यहाँ पे एरो भी लगाते हैं, देखो ऐसे शो करते हैं हम कि एक एरो आगे, एक एरो पीछे। आगे वाला एरो आप देखिए छोटा है, पीछे वाला बड़ा है। आगे मीन्स ये आगे कम जाता है, मीन्स इट डिसोसिएट्स टू ए स्मॉल एक्सटेंट, ये कम टूटता है, तो इसलिए वीक एसिड होता है। तो हमेशा आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आप पढ़ते भी हैं, तो इस टाइप से आप ये हाफ एरो आगे हाफ एरो पीछे, आगे वाला हाफ एरो थोड़ा छोटा दिखाते हैं और पीछे वाला हाफ एरो थोड़ा बड़ा दिखाते हैं। आगे वाला छोटा क्यों? बिकॉज इट डिसोसिएट्स टू ए स्मॉल एक्सटेंट, ये आगे कम जाएगा और ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कंटेनर के अंदर। देखो ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो है, ये कंप्लीटली नहीं टूटता आगे आयनाइज के अंदर। तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। साथ के साथ हमने देखा कि ये दिखाता कब है, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एसोसिएशन इन एसिड अमाइड्स। जो आपके एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनके अंदर एसिड डेरिवेटिव्स आपके 4 होते हैं, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स। उन सभी के अंदर हम देखेंगे कि कौन एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को लार्ज एक्सटेंट तक शो करता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि इसके अंदर हाईली पोलराइज्ड OH बॉन्ड था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो देखो ये यहाँ पे था ना हाईली पोलराइज्ड OH बॉन्ड, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना रहा है। बॉन्ड भी बोलो कैसा बना देगा ये, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बनाएगा बोलो, यहाँ पे बॉन्ड भी देखो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो एसिडमाइड में हम देखें तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपके नाइट्रोजन है जो ऑक्सीजन से देखो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज जो आएंगे यहाँ पे वो कम आएंगे, कम पोलराइज्ड होगा। OH बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा, NH बॉन्ड कम पोलराइज होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए जो बॉन्ड होगा यहाँ पे वो आपके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो उससे वीक होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है बोलो, नाइट्रोजन है। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर देखो 2H है, 1H, ये सेकंड H, तो ये जो H है यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एसोसिएशन की प्रॉपर्टी को ये भी शो करेगा, देखो इधर से। तो दे गेट एसोसिएटेड टू ए लार्ज एक्सटेंट एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है, हमने मान लिया, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपके उसके अंदर OH ग्रुप के अंदर एक ही H होने की वजह से, उस एक H की वजह से एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, जबकि एसिड अमाइड्स के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर 2H होने की वजह से यहाँ से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो देखो एक कॉमन है ही जो कार्बोनिल की वजह से बनना होता है। तो इसलिए ये एसोसिएशन की प्रॉपर्टी टू ए लार्ज एक्सटेंट शो करते हैं एसिड अमाइड्स। So due to the presence of intermolecular hydrogen bonding between the acid-amide molecules, acid-amide shows the molecular association, and they show the molecular association to a more extent than that of the carboxylic acid due to the presence of 2H on the nitrogen atom. और इसके रिवर्स एक चीज और हम आपको बता दें कि आपके जो बच गए आपके जो एसिड डेरिवेटिव हैं दूसरे कौन कौन से हैं बोलो? आपके एक है एसिड हैलाइड, उसमें देखो X होगा, NH2 ग्रुप की जगह X, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा। एस्टर में OR होगा, वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसलिए वो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी बहुत ही कम शो करेंगे
एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमारा पॉइंट आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट एसोसिएशन के बारे में। तो हमने देख लिया एसोसिएशन की प्रॉपर्टी, बोलो कौन शो करेगा? सिर्फ एसिडमाइड। आपके एसिड हैलाइड शो नहीं करेंगे, लेकिन शो करेंगे तो टू द स्मॉल एक्सटेंट, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें एच ही नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जो मस्ट कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन तो एच ही है, एक एच होना जरूरी है, जो कि NH2 के अंदर एच है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, OH के अंदर एच है। आपके एसिड हैलाइड में एक्स होता है हेलोजन, एच नहीं है। एस्टर में OR है, तो वहां पे आपके जो CH3 के ऊपर एच है, लेकिन O से अटैच एच नहीं है। ऐसे ही एसिड एनहाइड्राइड के अंदर है, तो इसलिए वहां पे आपके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इस टाइप से नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट हम बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उसी टाइप से देखें, आपके हाईली पोलराइज्ड OH ग्रुप है इसके अंदर, इसलिए डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये पोलराइज्ड बोलो क्यों हो गया? जैसे हमने बताया था कि जो साथ में ये कार्बोनिल ग्रुप जो लगा हुआ है, देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है कार्बोनिल ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से ये जो OH ग्रुप का ऑक्सीजन, इससे इलेक्ट्रॉन और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से OH ग्रुप ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है। और आप जानते भी हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार, तो देखो आपने क्या पढ़ा है कि जो F होता है, F बोलो किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? ये अपोजिट चार्ज है। देखो जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है? देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? बोलो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के बीच देखो Q1 Q2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो मीन्स ये बॉन्ड OH बॉन्ड जितना ज्यादा पोलराइज्ड हो जाएगा, Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे, सेपरेशन ऑफ चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो देयर विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड molecules, and thus more heat is required to break that strong hydrogen bond which is present between the carboxylic acid molecules. Hence the carboxylic acid have high boiling point even than that of the hydrocarbons, alkyl halide ethers, and even also more than that of the alcohol. एल्कोहल में देखो क्या होता था, एल्कोहल के अंदर तो आपके डायरेक्ट मान लीजिए हम कोई एल्कोहल ले लेते हैं, CH3, ठीक है, ये CH2, ये O और ये H, इस टाइप से हमने ले लिया। तो एल्कोहल में क्या होता था? एल्कोहल के अंदर तो ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हम लेते थे, देखो इसी टाइप से, देखो ये CH3 CH2, मान लीजिए इथेनॉल हम ले लें, तो कार्बन वाला एल्कोहल अगर हम ले लें, तो ये जो OH है इसके ऊपर जो स्लाइट नेगेटिव और ये स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे था, ये ज्यादा पोलराइज्ड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो पोलराइज्ड किसने कर दिया इस OH बॉन्ड को? इस कार्बोनिल ग्रुप ने। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो सिंपली एलिफेटिक चेन है, तो इसलिए ये OH बॉन्ड जो है ज्यादा पोलराइज नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो देखो एल्कोहल्स में भी बनेगा, देखो इस टाइप से, ये कैसा बॉन्ड है? बोलो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एल्कोहल के अंदर भी है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये जो बॉन्ड है ज्यादा पोलराइज नहीं है एल्कोहल के अंदर। ज्यादा पोलराइज किसके अंदर है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही है। इसलिए किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसलिए हमने लिखा था ऑल्सो ग्रेटर देन दैट ऑफ दी एल्कोहल, एल्कोहल से भी ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बीच, और फिर ये देखेंगे उनका एक ऑर्डर देखेंगे, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड हैलाइड्स के साथ बॉइलिंग पॉइंट का। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर तो OH बॉन्ड बोलो क्या है? पोलराइज्ड है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप देखो जो लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप था इसमें, इसकी वजह से ये जो OH बॉन्ड है ये क्या हो गया है? बोलो पोलराइज्ड। जबकि इसके अंदर तो H ही नहीं है, देखो एसिड हैलाइड में आप ध्यान से देखिए Cl है, यहाँ पे तो OH ग्रुप में बोलो कौन है? ये H है। और पहली कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या होती है? H का ही होना जरूरी है। तो देयर विल बी द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल एंड वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। इसलिए देखो यहाँ पे जो ये आपके
कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अंदर भी बोलो क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो इनके बीच में क्या होगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी। इस कार्बोनिल ग्रुप का नेगेटिव पार्ट, इस कार्बोनिल ग्रुप का सी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या होगी, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी। और जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या है, जैसे ऊपर हमने दिखा रखे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए ज्यादा हीट कहाँ पे लगेगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड in between the carboxylic acid molecule than the weak dipole dipole bond in between the acid halide molecules. So the carboxylic acid have high boiling point than the acid halides. तो ये तो हमने कंपैरिजन देख लिया बॉइलिंग पॉइंट का कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड्स के बीच। सिमिलरली अब हम देखेंगे एस्टर्स के साथ। देखो एस्टर में सिर्फ क्या होने वाला है, आपके यहाँ पे जो ये आपका Cl है, इसकी जगह OR आ जाएगा, तो सेम यही पैटर्न रहेगा, वहां पे भी वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड ही बनेगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अमंग एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पोलराइज्ड OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज नॉट इन एस्टर, जो कि एस्टर के अंदर नहीं है। एस्टर में तो OH नहीं, वहां पे तो OR है, इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड देयर विल बी द वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। देखो उसी टाइप से जैसे अभी बताया गया था, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप दूसरे एस्टर का, और इन्हीं कार्बोनिल ग्रुप वाले पार्ट के बीच में क्या होगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस कार्बोनिल ग्रुप का नेगेटिव पार्ट, इस कार्बोनिल का पॉजिटिव पार्ट, इनके बीच में वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। And more heat is required to break the strong hydrogen bond and less heat is required to break the weak dipole dipole bond. So the boiling point of carboxylic acid is higher than that of the esters. और इन दोनों में देखें, अगर एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, इन एस्टर के अंदर आप ध्यान से देखें, देखो O है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, लेकिन साथ के साथ R भी लगा हुआ है। R इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, R कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। लेकिन आपके एसिड हैलाइड के अंदर सिंपली X था, तो बॉइलिंग पॉइंट एसिड हैलाइड का ज्यादा होता है, स्लाइटली मोर, और आपके जो एस्टर्स होते हैं इनका थोड़ा सा कम होता है। तो इन तीन कंपाउंडों में तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका किसका हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उससे कम किसका हुआ, एसिड हैलाइड का, और एसिड हैलाइड से भी कम किसका हुआ, अब एस्टर्स का। एस्टर्स के अंदर और भी वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर वहां पे तो डायरेक्टली एक्स अटैच था, हेलोजन अटैच था, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो अटैच है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ये वीक कैसे हो गया, ये कर दिया इसने आर ग्रुप ने प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन साथ के साथ दे रहा है, इसलिए जो कार्बोनिल ग्रुप है ये ज्यादा पोलराइज्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे और भी वीक वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनेगा एस्टर्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिड अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। देयर इज more strongly polarized OH bond in carboxylic acid and also in acid amides. लेकिन अब खास बात ध्यान में रखने की क्या है इन दोनों के अंदर, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, बोलो, नाइट्रोजन है। लेकिन इस O के ऊपर एक ही H अटैच है, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और एसिड अमाइड के अंदर दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो मीन्स फर्दर देयर इज ओनली वन H एटम per OH group which is involved in strong intermolecular hydrogen bonding in carboxylic acid, and there are two H atom per NH2 group which are involved in strong intermolecular hydrogen bonding. तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और आपके एमाइड के अंदर क्या होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लीजिए जूम करके चलते हैं हम इस चीज को, मान लीजिए समझने के लिए, मान लीजिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एज्यूम किया, सिर्फ मान लीजिए आपको 100 जूल हीट देनी पड़ी, सिर्फ एज्यूम किया है। ऐसे ही इधर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लीजिए 100 जूल हीट देनी पड़ी, जबकि आपके जो एसिड अमाइड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो कि वीक बॉन्ड है, मान लीजिए इसको तोड़ने के लिए आपको सिर्फ 80 जूल हीट देनी पड़ी, ऐसे इधर भी 80 जूल देनी पड़ी, यहाँ पे भी आपको 80 जूल हीट सप्लाई करनी पड़ी। तो बॉयल का मतलब क्या होता है, बॉयल का मतलब होता है फ्री स्टेट में पहुंचा देना। मींस जो ये आपका ये जो मॉलिक्यूल है एसिड अमाइड का, हमें इसको फ्री करना है। फ्री करने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, 1,
2 एंड 3। और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो कि वीक है, कितनी हीट आपको देनी पड़ी? 80 जूल, 80 जूल, 80 जूल मींस 240 जूल। और जबकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को फ्री करने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ी? सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने होंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, 200 जूल। तो कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है, लेकिन जब हम बॉयल करते हैं, वेपर स्टेट में इसको पहुंचाते हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम ब्रेक करके इनको बिल्कुल फ्री फॉर्म में पहुंचाते हैं, तो फ्री फॉर्म में पहुंचाने के लिए हीट कहाँ पे ज्यादा देनी पड़ी? आपको देनी पड़ी वो एसिड अमाइड्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा एसिड अमाइड मॉलिक्यूल को फ्री स्टेट में पहुंचाने के लिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ब्रेक करने पड़ते हैं, 1 और 1 2, इसको फ्री स्टेट में पहुंचाने के लिए। तो मीन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बावजूद भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और एसिडमाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, के नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा है उसके बेसिस के ऊपर ही बॉइलिंग पॉइंट एसिडमाइड का ज्यादा हो गया। तो means more heat is required to break the more hydrogen bond for the separation of acidamide molecules than to separate the carboxylic acid molecules. इसलिए एसिडमाइड जो है उनके हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा देन बोलो किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अभी तक हम कंपैरिजन देख चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ। अब सबसे ज्यादा किसका हो चुका अब तक? एसिडमाइड्स का। उनसे कम किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम किनका था? एसिड हैलाइड्स का। और उससे भी कम किसका था? एस्टर्स का। तो अब हम एक मॉलिक्यूल, एक एसिड डेरिवेटिव हमारे बच गए, अब हम उनको देखेंगे। वो है हमारे एसिड एनहाइड्राइड्स। देखो एसिड जो एनहाइड्राइड है उसके अंदर भी ये मोर पोलराइज्ड OH बॉन्ड नहीं है। एसिड जो एनहाइड्राइड होते हैं उसके अंदर देखो दो दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। देखो एक कार्बोनिल ग्रुप पार्ट तो देखो कॉमन हो गया, RCOO, देखो RCOO यहां तक तो कॉमन है। यहाँ पे क्या आ गया? देखो यहाँ पे है ये बड़ा पार्ट, देखो ये, और यहाँ पे क्या है बोलो? ये H, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा पार्ट है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का, जिसकी वजह से देखो जो एसिड एनहाइड्राइड है इसके अंदर आपके बनेगा वंडरवाल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, देखो ये एक एसिड एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल, ये दूसरा एसिड एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल। डिफरेंट एसिड एनहाइड्राइड जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, देखो यहाँ पे, देखो इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखो ये जो अट्रैक्शन हम दिखा रहे हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखो ये अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो होगी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे, साइज के ऊपर। तो जो साइज है वो एसिड एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल्स का देखो काफी बड़ा है, आपको दिख रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कम है। लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा हीट देनी पड़ती है यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड के अंदर, क्योंकि जो ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई यहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा हो गया। तो जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं इनमें क्या होता है? द सरफेस एरिया ऑफ एसिड एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल इज मोर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड and the magnitude of van der Waal force of attraction in between the acid anhydride molecule will be more than the intermolecular hydrogen bonding between the carboxylic acid molecules। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के बीच में देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे बोलो क्या है? वंडरवाल बॉन्ड है। वैसे तो ये वंडरवाल बॉन्ड जो होता है, जो ये डाइपोल डाइपोल सिंपल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होते हैं, लेकिन जो वंडरवाल बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। तो एसिड एनहाइड्राइड में सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो जाता है कि जो ये वंडरवाल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि द स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल बॉन्ड नाउ बिकम्स मोर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ द मोर हीट इज रिक्वायर्ड, now the more heat is required to break that strong van der Waal bond as compared to the hydrogen bond। तो मींस अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें लेस हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है स्ट्रॉन्ग van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंट एसिड एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली अट्रैक्शन से भी ज्यादा है। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अब किसका ज्यादा हो जाता है? एसिड, बताओ किसका ज्यादा हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड्स का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Hence the acid anhydrides have higher boiling point than the carboxylic
एसिड। लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, और जो एसिड अमाइड हैं उनके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे 2। तो इसीलिए क्या होगा कि जो एसिड एनहाइड्राइड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ज्यादा है लेकिन एसिड अमाइड से कम रहेगा। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एसिड अमाइड। इसलिए ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन रहेगा अब वो क्या रहेगा कि सबसे ज्यादा तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका रहा, एसिड अमाइड का, उससे कम किसका रहा, एसिड एनहाइड्राइड का। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का से ज्यादा एसिड एनहाइड्राइड का किसके बेसिस के ऊपर हुआ, अभी अभी हमने पढ़ा, वो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया के बेसिस के ऊपर। तो ये हम रीजन भी यहाँ पे दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहे हैं कि एसिड एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा था, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, जिसको तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा हीट देनी पड़ी जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा थी, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा हो गया था। एसिड अमाइड के अंदर का क्यों था बॉइलिंग पॉइंट बोलो, क्योंकि इसके अंदर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए थे। इसके अंदर क्या बन गए थे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए थे एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ी, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बन गए थे, कम। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन एसिड हैलाइड्स के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, ना एस्टर के अंदर थी। लेकिन जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप से बिल्कुल डायरेक्टली अटैच था आपके, कौन बोलो, एक्स। और जबकि एस्टर के अंदर कार्बोनिल जो ग्रुप है उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो अटैच था, लेकिन साथ के साथ एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच हो गया था, जिसने आपके जो फर्दर जो ये बॉन्ड था इसको कम पोलराइज कर दिया था। तो एसिड हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया था और एस्टर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था, कम। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोलो किसका हुआ इस पूरी सीरीज के अंदर, एसिड एमाइड का, और सबसे कम किसका हुआ, एस्टर्स का, on the basis of the magnitude of force of attraction present between the different molecules। क्लियर हो गया। तो ये था ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट अमंग डिफरेंट एसिड हैलाइड्स, क्योंकि जो डिफरेंट एसिड हैलाइड्स हैं उन्हीं के अंदर अगर हम आपस में कंपेयर करें तो जैसे आपके एसिड फ्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, इस टाइप से। तो एसिड फ्लोराइड के अंदर आप देखें और एसिड आयोडाइड में देखें तो क्या डिफरेंस है, और तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो एफ है इसका साइज देखो छोटा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो किसी में बनना नहीं क्योंकि एच ही नहीं है, यहाँ पे तो एच होता था कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो यहाँ पे आई का साइज देखो बड़ा है। तो इसलिए जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं एसिड फ्लोराइड के बीच में क्या होगा, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और एसिड आयोडाइड के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मींस जब हम एसिड फ्लोराइड से एसिड आयोडाइड की तरफ, देखो जब हम जाते हैं एसिड फ्लोराइड से एसिड आयोडाइड की तरफ तो क्या बढ़ गया, द साइज ऑफ एक्स एटम इंक्रीज, एक्स एटम का साइज बढ़ गया, हेलोजन का साइज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। देखो हमने सर्कल लगा के शो भी कर दिया। इसलिए जो मैग्नीट्यूड है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो भी बढ़ गया। देखो यहाँ पे एसिड फ्लोराइड में कम है वीक वंडरवाल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग वंडरवाल बॉन्ड। यहाँ पे देखो लेस हीट देनी पड़ी फ्लोराइड के केस में, आयोडाइड के केस में मोर हीट आपको सप्लाई करनी होगी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग वंडरवाल बॉन्ड। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। तो एसिड फ्लोराइड से एसिड आयोडाइड की तरफ जब आप जाते हैं तो आपका क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट में बात हमेशा चलती है सिमेट्री की, पैकिंग की बात चलती है। तो देखो सबसे पहले हमने ले लिया ये प्रोपेनोइक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जिसके अंदर क्या है बोलो, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। उसके बाद हमने ले लिया 4 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4, देखो 1, देखो ये 1 2 3 और 4 कार्बन, तो ये हो गया फोर्थ वन, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये। तो जिस सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि इसमें COOH ग्रुप ऊपर की तरफ है, तो और जो लास्ट वाला जो एंड है ये अपोजिट एंड है। 2 एंड्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, क्योंकि इसमें CH ऊपर है, यहाँ पे लास्ट में CH3 नीचे है, तो क्लोज पैकिंग हो जाएगी। ब्यूटेनोइक एसिड में क्या हो जाएगी, क्लोज पैकिंग। प्रोपेनोइक एसिड जो ओल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें क्लोज पैकिंग नहीं होगी। नेक्स्ट पेंटेनोइक एसिड को देखें, फिर देखो COOH ग्रुप,
और जो लास्ट वाला CH3 ग्रुप है ये फिर सेम साइड में हो गए, फिर से क्लोज पैकिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले ब्यूटेनोइक एसिड, इसके अंदर मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। बोलो इसकी कैसी है, ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर दे हैव मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर मोर क्लोज पैकिंग होगी। बोलो क्या होगी, मोर क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। देन द बोथ एडजेसेंट लोअर एंड द हायर होमोलोग्यूज का मतलब क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड की जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है और इनके बीच में जो क्लोज पैकिंग है वो प्रोपेनोइक एसिड से भी ज्यादा है। देखो जो इससे लोअर होमोलोगस कंपाउंड है ये, और जो हायर है उससे भी। तो इस सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग किस में हुई, अगर इन तीनों में भी देखें तो ब्यूटेनोइक एसिड हैज मोर सिमेट्रिक मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर देन द प्रोपेनोइक एसिड एंड द अदर वन इज पेंटेनोइक एसिड। तो इसलिए लेस हीट की रिक्वायरमेंट होगी प्रोपेनोइक एसिड की लैटिस को तोड़ने के लिए भी, और इसी टाइप से लेस हीट की जरूरत पड़ेगी आपके पेंटेनोइक एसिड की लैटिस को तोड़ने के लिए, और ज्यादा हीट किस में जरूरत पड़ेगी, जो मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका ब्यूटेनोइक एसिड का, वो दोनों प्रोपेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड दोनों से ही ज्यादा होगा। वैसे तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप जाते हैं तो यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, यहाँ पे जो होती जाएगी जब साइज बढ़ेगा जब बाद में, तो अब क्या होगा कि जो वो डिपेंड करता है अब यहाँ पे, वो तो बातें चल रही थी बॉइलिंग पॉइंट की जब हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात आती है हमारी क्लोज पैकिंग की, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड है इसके अंदर क्लोज पैकिंग ज्यादा है, क्योंकि मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट की देने की जरूरत होगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, देन द एडजेसेंट लोअर एंड द हायर होमोलोग्यूज ऑफ विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा निकला, जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, उसके लोअर होमोलोगस से जो उससे जस्ट कम कार्बन वाला है, एंड हायर होमोलोगस जो उससे जस्ट हायर वाला है। तो तीन के बीच हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। तो ब्यूटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेनोइक और पेंटेनोइक दोनों से ही ज्यादा होता है, और इसी इफेक्ट को कहते हैं ऑसिलेशन इफेक्ट या अल्टरेशन इफेक्ट, कि ब्यूटेनोइक एसिड का कैसे आपके लोअर होमोलोगस और हायर होमोलोगस से ज्यादा हो गया, इसे कहते हैं ऑसिलेशन इफेक्ट। तो द इफेक्ट इन विच द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे ब्यूटेनोइक एसिड था, हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द एडजेसेंट लोअर, जैसे प्रोपेनोइक एसिड, एंड हायर होमोलोगस जैसे पेंटेनोइक एसिड विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों में ओड नंबर है, प्रोप में 3 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड में आपके 5 कार्बन है। तो इसे कहते हैं अल्टरेशन इफेक्ट या ओसिलेशन इफेक्ट। तो ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप से। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक में। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होने की वजह से वहां पे जिगजैग स्ट्रक्चर नहीं होगी। आपने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था अभी, उनकी जिगजैग स्ट्रक्चर थी, क्लोज पैकिंग में दिक्कत आती थी, कि इवन वाले में क्लोज पैकिंग हो गई क्योंकि मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर थी, ओड नंबर वाले में क्लोज पैकिंग नहीं हो पाई। लेकिन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन रिंग की प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इसलिए आपके जो ऐसे बेंजोइक एसिड हम ले लें तो उसके अंदर मोर क्लोजली पैक स्ट्रक्चर हो जाती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एलिफेटिक से ज्यादा रहेगा। देखो ये हमने कोई भी ले लिया एलिफेटिक एसिड, तो इसके अंदर क्लोजली पैक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर हम पीएच का मतलब बेंजीन रिंग जिसकी प्लेनर स्ट्रक्चर हमने बताया, तो ये एरोमेटिक एसिड हमने ले लिया। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है मोर प्लेनर स्ट्रक्चर देन द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, and thus aromatic carboxylic acid have more closely packed structure than the aliphatic carboxylic acid। इसलिए आपके किस में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी और किस में कम। So less heat is required to break the loosely packed lattice of aliphatic carboxylic acid and more heat is required to break the closely packed lattice of the aromatic carboxylic acid। तो इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका ज्यादा हो गया, सो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है हायर मेल्टिंग पॉइंट, एरोमेटिक का ज्यादा हो जाएगा देन द एलिफेटिक वंस। नेक्स्ट हम देखेंगे सोल्युबिलिटी की बात, कि व्हाई द कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्युबल इन वाटर। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, इसके अंदर मोर पोलराइज्ड OH ग्रुप भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वाटर में जब डाले, और ये डिसोसिएट तो हो ही जाते हैं क्योंकि वीक एसिड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन पाई, व्हाई दे आर सोल्युबल, सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द carboxylic acid molecule and the water molecules, the carboxylic acid are soluble in water।
So due to the presence of intermolecular hydrogen bonding between the carboxylic acid and water molecules, the lower member of carboxylic acid are soluble in water. क्योंकि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जाएंगे तो वहां पे जो R है, ये R, इसका साइज क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीज, और जिसकी वजह से जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, एंड दे आर नॉट सोल्यूबल और द लेस सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए उनकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल होते हैं वाटर में, हायर कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ एसिडमाइड। जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, एसिडमाइड के अंदर ज्यादा टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, क्योंकि उसके अंदर दो दो H लगे हुए हैं नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो दिखाएगा ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी ये, देखो ये H है, तो यहाँ पे बोलो कौन आ सकता है, बोलो और आगे H2, देखो इधर भी आ जाएगा, जो कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में तो इस टाइप से पॉसिबल नहीं था, इधर भी आ सकता है देखो वाटर, और यहाँ पे तो देखो आगे वाटर है ही है, देखो जो हमने ये, तो इसलिए जो आपके एसिडमाइड हैं दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए एसिडमाइड बोलो क्या है, दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एसिडमाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, द एसिडमाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, but which are more soluble in water out of the carboxylic acid and एसिडमाइड, एसिडमाइड्स, क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर दो H लगे हुए हैं जो कि पोलराइज्ड हैं, लाइक OH, वो एक अलग बात, थोड़े कम पोलराइज है, लेकिन H ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और ज्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे वाटर के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ एसिड हैलाइड इन वाटर। तो एसिड जो हैलाइड होते हैं इनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते ये, सो दे आर नॉट सोल्यूबल और लेस सोल्यूबल इन वाटर। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि H ही नहीं है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड जरूर बनेगा, देखो कार्बोनिल और वाटर के बीच वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, लेकिन H बॉन्ड नहीं बन पाएगा। लेकिन आप ये कह सकते थे कि यहाँ पे वाटर के अंदर नहीं, हमें ये जो मोलिक्यूल है वाटर के अंदर तो H है ही, हमें जो मोलिक्यूल है हमारा, हमें वो देखना जरूरी है कि उसके अंदर भी आपका H का होना जरूरी है। यहाँ पे देखो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये एसिडमाइड नहीं, यहाँ पे बोलो क्या आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, क्या आएगा बोलो यहाँ पे, ये Cl, ठीक है। तो इसके अंदर H नहीं है एसिड हैलाइड्स के अंदर, बट दे आर मोर सोल्यूबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर ये ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, एंड दे आर वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर, और लेस सोल्यूबल भी किसकी वजह से हो पाए, इस वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड की वजह से। तो ये था सोलिबिलिटी ऑफ एसिड हैलाइड के बारे में। लेकिन एक मेन प्रॉपर्टी है जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं काफी कंपाउंडों के अंदर, ग्रुप 13 हैलाइड्स के बारे में भी पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप से, कि द एसिड हैलाइड गिव द व्हाइट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। व्हाई? तो जब एसिड हैलाइड है, जब इनके अंदर हम देखो हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर में, मॉइस्ट एयर में इसको रख भी दें, खुले में भी रख दें, जब नमी हो उस दौरान, तो इस टाइप से हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस से देखो क्या बन गया यहाँ पे, इसके एसिड हैलाइड का ये Cl और यहाँ से H मिलके बोलो कौन सी गैस निकलेगी, HCl, जो व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। तो एसिड हैलाइड गिव व्हाइट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड्स। तो इसका रीजन है ये, काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। बिल्कुल उसी टाइप से जो एसिड एनहाइड्राइड है उसके अंदर भी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड ही बनेगा, इसीलिए ये आपके कम सोल्यूबल होंगे, और दे आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर ये ज्यादा सोल्यूबल रहेंगे। तो आपने क्या देखा, एसिड हैलाइड भी वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, एसिड एनहाइड्राइड भी वाटर के अंदर कम सोल्यूबल है, और ये ज्यादा सोल्यूबल किस में है, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, जो कि आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, इनके अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, लेस पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स भी जो, अगर हम इनको मॉइस्ट एयर में खुले में रख देते हैं, दे गिव द इरिटेटिंग स्मेल, पेनिट्रेटिंग स्मेल, आपके पंजेंट स्मेल, आंखों में भी चुभता है ये। एसिड एनहाइड्राइड की बोतल को जब आप खोले, बड़े ध्यान से हमें लैब में खोलनी होती है, वो आंखों के अंदर चुभ जाते हैं, क्योंकि जब ये नमी के कांटेक्ट में आते हैं इनका भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं जिनकी इरिटेटिंग स्मेल होती है।
अगर हम ऐसे ही एस्टर्स के बारे में भी देखते हैं तो एस्टर्स भी क्या होते हैं, वो भी सोल्यूबल नहीं होते, कम होते, और वो किस में सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही ज्यादा होते हैं ऐसे एस्टर्स भी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कंपैरिजन ऑफ सोल्युबिलिटी अमंग द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे अभी हमने बताया। तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो छोटे वाला ले लिया हमने एसिटिक एसिड, CH3 लगा दिया आर की वैल्यू हमने, जिसमें स्मॉलर एल्काइल पार्ट है। नेक्स्ट हमने 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, इसमें लार्जर एल्काइल पार्ट है। तो ऑन मूविंग अलोंग द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, द साइज ऑफ नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। जैसे यहाँ पे मिथाइल है आपका, यहाँ पे आपका इथाइल है, तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया, तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ने से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए जब आर का साइज छोटा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, और आर का साइज जैसे आप बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इनकी सॉलिडिटी वाटर के अंदर कम हो जाएगी। तो ऑन मूविंग अलोंग द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द साइज ऑफ नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, जो साइज है नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप का क्या हो गया, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज, और सोलिबिलिटी आल्सो डिक्रीज। तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। सो थैंक यू। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये आपने डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में।